लेबनान बॉर्डर पर इजरायल को हिजबुल्लाह को कड़ी चुनौती मिल रही है। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल ने इजरायल के मेरवाका टैंक को ध्वस्त कर दिया। ये देखिए तस्वीर। एक और बड़ी खबर, लेबनान इजरायल बॉर्डर पर जबरदस्त गोलीबारी। हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्स पर फायरिंग की है। जबरदस्त फायरिंग लेबनान इजरायल सीमा पर। हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्स पर की फायरिंग। आईडीएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और उसको आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब आपको बताते हैं कि गाजा युद्ध में खाड़ी देश जो लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करने वाले हैं। आइए आपको दिखाता हूं। मैं बिग बॉल पर दीजिए मुझे पीसीआर वो ग्राफिक्स। देखिए, ओमान की राजधानी मस्कट में एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में गाजा पट्टी के हालात पर चर्चा होगी। ओमान के सुल्तान की अपील पर यह बैठक की जा रही है। तो एक बैठक जॉर्डन में, एक बैठक ओमान में, एक बैठक यहाँ इजिप्ट में। लगातार बैठकों का दौर हो रहा है। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, जो सबसे बड़ी मीटिंग है वो तो चाइना में चल रही है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और ये युद्ध जितना आप लड़ा जा रहा है जमीन पर, उतना ही अब ये डिप्लोमेटिक गलियारों में लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। वहाँ पे अगर मैं शुरू करूँ, पहला जो मीटिंग जिसकी बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की सबसे 3 महत्वपूर्ण पॉलिसी है वहाँ पे। पहला तो इजराइल को सपोर्ट करना, दूसरा ईरान को वहाँ पे अलग थलग करना। आप देख रहे हैं कि उसकी जो मीटिंग हो रही है, सऊदी अरब जा रहे हैं वहाँ पे, जॉर्डन के साथ और इजिप्ट के साथ जो मीटिंग, तो उसकी कोशिश है कि खासकर ये सारे देश जो वहाँ पे सुन्नी देश हैं उनको इसमें ईरान का समर्थन नहीं करने, तो ये रोकने की कोशिश जो हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरब देशों का वहाँ पे दबाव है बाइडन पे कि उनको लगता है कि अब गाजा पे इजराइल फिर से कब्जा कर लेगा। तो ये अरब को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा अमेरिका नहीं होने देगा। तो इस ढंग का मैसेज। लेकिन दूसरी बात, जो आप रूस और चीन की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल रूस और चीन का जो है अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है उसमें गाजा की बात होती है, तो आप ये मान के चलें कि वो इजराइल के अगेंस्ट में होगा। ये अलग बात है कि अभी रूस की ऐसी स्थिति नहीं है कि रूस वहाँ पे ज़्यादा कुछ कर पाएगा, लेकिन रूस पूरी तरह से ईरान के साथ रहता है, इसमें कोई शक नहीं। और इस बीच अगर हमारे दर्शकों को लग रहा हो कि एक्शन थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा, क्योंकि वहां पर अब यूएस मरीन रैपिड एक्शन फोर्स पहुंचने वाली है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, फिर मैं जाता हूं जनरल सिवाज के पास। गाजा की तबाही की ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है। इजरायली स्ट्राइक के बाद धुएं का उठा ये गुबार और मची हड़कंप वहां की तबाही बताने के लिए काफी है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये लगातार इस एयर स्ट्राइक कर रहा है इजरायल, लगातार वो गाजा पर बम बरसा रहा है। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है गाजा की तबाही की, आप देखिए। और ये जो है ये सेंट्रल गाजा की तस्वीर है। सेंट्रल गाजा में जो वहां पर एक रेफ्यूजी कैंप है उस पर अटैक किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में इजरायली स्ट्राइक के बाद भीषण तबाही हुई है। भीषण तबाही हुई, चारों ओर खंडहर में तब्दील घर और मलबा ही दिख रहा है। ये गाजा की तस्वीरें जो आजकल पिछले 10 दिनों से दिखाई दे रही है, ये उसकी एक और तस्वीर। इसी बीच गाजा के राफा बॉर्डर की ये तबाही जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये इजरायली स्ट्राइक के बाद हुई है। ये देखिए, चारों ओर मलबा, गाजा की तबाही, क्षतिग्रस्त घर, मकान और उस मलबे के ऊपर लोगों का जमावड़ा जो अपनों को ढूंढते हुए, अपना सामान ढूंढते हुए, इस उम्मीद में कि कोई शायद वहां पर जिंदा बचा हो। लेकिन जनरल, ये वीडियो हम आपको फुल दिखाते हैं। ये वीडियो फुल दिखाइए पीसीआर, और दिखाइए हमारे दर्शकों को कि ये तस्वीर हम आपको पूरी दिखाएंगे। ये देखिए, जो लोग मारे जा रहे हैं उनके गम में कैसे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं इस वक्त दुखी हैं, रोते हुए अपनों के लाशों को दफनाते हुए, शवों को वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करते हुए। ये तस्वीरें ये आपको बताएंगी कि गाजा में क्या है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाते हुए एक प्रैक्टिकल जो बात है जनरल सिवाज, वो ये कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मदद भी की है। और अमेरिका ने अभी ताज़ा जो यूएस मरीन जो रैपिड एक्शन फोर्स भेजी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी स्पेशलिटी क्या है और वो यहाँ पर बंधकों को छुड़ाने में उसका रोल है, या क्या रोल यहाँ पर आपको दिखता है उसका? हाँ देखो, मुझे लगता है गौरव, जहाँ तक बंदियों को छुड़ाने की बात आती है तो इजराइल की जो स्पेशल फोर्सेज है वो काबिल तो क्षमता है, मगर ये भी सच्चाई है कि हमास ने जो अपने होस्टेजेस को एक जगह नहीं रखा, काफ़ी जगह रखा, हिडन प्लेस पे है। और वो पहले जो गाजा स्ट्रिप के अंदर वो इंटरनल डिफेंस में, तो इतना आसानी से उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए डर है कि उनकी कैजुअलिटी होगी तो इसका सेटबैक होगा। मुझे लगता है कि जो मरीन कमांडोज आए हैं अमेरिका के, वो एक डेटरेंस है स्पेशली ईरान के लिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप कि ईरान अगर कोशिश करेगा इस लड़ाई में आने की, तो अमेरिका जो है
फिर उसके ऊपर पलटवार कर सकता है। जहां तक बात आती है कि क्या इसके ऊपर ग्राउंड अटैक होगा, क्योंकि जो बाइडेन आ रहे हैं, कुछ बात हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात हो, अगर आपने हमास को खत्म करना है तो आपको गाजा की पट्टी पे जाना ही पड़ेगा, हमला करके उनको नस्तबूर करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि गाजा की पट्टी को आप ऑक्यूपाई करते हो या उसको छोड़ के वापस आ जाते हो, वो उसमें बातचीत हो सकती है। मगर यह सच्चाई है कि इजराइल ने देखा है रशिया यूक्रेन लड़ाई को, वो नहीं चाहता कि फेलियर हो, तो वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। जज से पहले वो जाए गाजा स्ट्रिप में, कि जो प्रिलिमिनरी तैयारी की जाती लड़ाई से पहले, उनको सबको कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई को अंदर 48 घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन जब तक ये ना हो। किसी भी युद्ध का जो सबसे स्याह पहलू है वो है मानव त्रासदी, और वो मानव त्रासदी कैसे इस युद्ध में भी दिख रही है, मैं वो तस्वीरें भी जरूर दिखाऊंगा अपने व्यूअर्स को। तस्वीर दिखाइए पीसीआर। गाजा युद्ध में मानव त्रासदी की ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, जहां बच्चों को अस्पताल लेकर जाते हुए लोग दिखे, भागते हुए दिखे। ये देखिए कैसे इजराइल के एयर स्ट्राइक में घायल हुए बच्चों को लेकर आया जा रहा है अस्पताल, और कैसे उनको भर्ती कराया जा रहा है। यह है वो त्रासदी जो किसी भी युद्ध में, आप यूक्रेन में देख लीजिए, आप इससे पहले जो आर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ वहां देख लीजिए, आप अभी जो गाजा में वॉर हो रही है वो देख लीजिए, ये दिखेगी आपको। उधर खान यूनिस में युद्ध में मारे गए लोगों के लिए दुआ मांगी जा रही है। इतने शव एक साथ इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं ये। आप देखिए कैसे लोग यहां पर खड़े होकर, जो लोग इस पूरी एयर स्ट्राइक में या इस युद्ध में मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुआएं करते हुए। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गाजा युद्ध में दोनों तरफ के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। इन सब के बीच लोगों को इंतजार है कि अब उनको शांति मिले। ये देखिए कैसे शवों को गाड़ियों में भरकर लेकर जाया जा रहा है और सामूहिक कब्रों में वहां दफनाया जा रहा है। ये गाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको वो भी दिखाते हैं कि ये तस्वीर आई कैसे, कैसे लगातार विध्वंसक हमले हो रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। गाजा पर इजराइल का विध्वंसक हमला दिखाइए पीसीआर, अगर वो आपके पास ब्रेकिंग रेडी हो। गाजा के खान यूनिस पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये तस्वीर देखिए, इंसानों की त्रासदी की तस्वीर जो किसी भी युद्ध में आपको देखने को मिलेगी, और काफी नंबर बढ़ता जा रहा है गाजा से। ये एक और तस्वीर आई है, देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल्स में लोग काफी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग घायल हुए हैं, काफी लोग वहां पर जिनकी मौत हो गई है। ये तस्वीरें गाजा में आजकल आम हो चली हैं। प्रोफेसर दाऊदी, आप क्या ये माने कि एक तरफ अगर ब्लिंकन 72 घंटों में 7-8 देश घूम आए, ये माने कि वहां पर अब बाइडेन पहुंच रहे हैं, तो किसी सुलह की, किसी शांति की उम्मीद दिखती है? अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के स्टेक देखें तो बिल्कुल दिखती है और होना चाहिए। और यही तो मैं कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो साथ साथ अपना काम करती हैं और कर रही हैं। कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें और इसमें आग लगे, उसमें घी डालने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कंट्रीज भी हैं जो इंसानियत का, या अभी देख रहे हैं यूक्रेन रशिया के वॉर, अगर इसी तरीके से होती है तो कितना नुकसान होगा। आप अभी देख रहे हैं कि कैसे, ठीक है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर अम्बेसडर वोरा के पास जाऊंगा। अम्बेसडर वोरा, आपका क्या मानना है? मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका ने एक अब्राहम अकॉर्ड करवाया, जिस तरह से सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते वो लगातार नॉर्मल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, क्या अमेरिका के लिए ये वॉर एक सेटबैक है, या जैसा कहा जाता है कि अमेरिका के लिए हर वॉर एक अपॉर्चुनिटी है? सेटबैक तो इसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो रीजंस, बेसिक रीजन। मैं आपको रोकूंगा सर। देखिए, बाइडेन के दौरे की हम बात कर रहे हैं। बाइडेन के इजराइल दौरे पर हमास का बयान आ गया है। इजराइल के झांसे में आ गए हैं बाइडेन। ये कहा है हमास ने, फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अमेरिका का रुख आक्रामक, ये कहा है हमास ने। इजराइल को वित्तीय मदद बाइडेन की यात्रा का मकसद है। यानी हमास कह रहा है कि बाइडेन आएंगे और इजराइल को पैसे देकर जाएंगे, और उन पैसों से हमास के खिलाफ हमले में इस्तेमाल उन पैसों को किया जाएगा। ये हमास कहता हुआ, हमास कह रहा है कि अमेरिका फिलिस्तीनियों के खिलाफ है। अब इसी पर रिएक्शन में आपको लेना चाहता हूं अम्बेसडर वोरा। ये आपका जो प्रश्न था कि असर इसका क्या पड़ेगा, सर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में पूरी उथल पुथल हो रहा है। अभी I2U2 बना है, इजराइल, इंडिया का, यूनाइटेड स्टेट्स, UAE का, कोई असर नहीं पड़ेगा।
और जहां तक सऊदी अरेबिया का इजराइल के साथ संबंध है वो और मजबूत होगा, क्योंकि सऊदी इसमें फंसना नहीं चाहता है। पैलेस्टाइन धार्मिक व्यू पॉइंट को अलग कर दीजिए, सऊदी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सऊदी और ईरान के बीच में भी जानते हैं, चीन ने कोशिश की थी कि उनके संबंध सही हो जाएं, वो ठीक नहीं हुए। सऊदी फंसा हुआ है येमेन में, कहीं और नहीं फंसना चाहता सर, और कोई नहीं फंसना चाहता वहां पर, इसीलिए इसका कोई असर नहीं होगा। अब जो बाइडेन साहब वहां गए हैं, मैं इतना कह सकता हूं, उनके लिए, अमेरिका के लिए, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री है, उन्होंने ऑलरेडी इजराइल ने कहा $10 बिलियन हमें चाहिए एटसेट्रा, ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। प्रोफेसर राजन कुमार, 30 सेकंड, आपको क्या लगता है ये वॉर अभी एस्केलेट होगी, या बाइडेन और ये तमाम जो शक्तियां मिल रही हैं उधर पुतिन और जिनपिंग ये कोशिश करेंगे और इस वॉर को अब नीचे लेकर आएंगे? देखिए, जहाँ तक रीजनल पास की बात है तो ज़्यादातर रीजनल पास, जैसा कि एम्बेसडर वोरा बता रहे थे, वहाँ पे अभी युद्ध नहीं चाहते हैं। हाँ। खासकर सऊदी अरब नहीं चाहता है, इजिप्ट नहीं चाहता है, जॉर्डन नहीं चाहता है, टर्की भी नहीं जाना चाहता है। एक ही कंट्री है जो कि इसमें फ्यूचर में शामिल हो सकता है, जो कि अभी होना नहीं चाहता है, लेकिन वो है ईरान। अगर हिजबुल्लाह ने वहाँ पे, ठीक है, तो आपकी बातों का मतलब कि यहाँ पर केवल एक कंट्री है जो चाहता है कि ये वॉर आगे बढ़े, और ये वॉर चाहता है कि अमेरिका को इसके जरिए जवाब दिया जाए, और वो सब है जिसका नाम आप ले रहे हैं।